योनि हमारे यहाँ बनाया गया है, देवता, मनुष्य और राक्षस। देवता किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं और राक्षस किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। देवता उसे कहते हैं, ब्राह्मण को कहा गया है देवता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। आप जब पढ़ेंगे प्रथम प्रणाम महीसुर चरणा, सबसे पहले तुलसीदास जी ने पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को प्रणाम किया है। और ब्राह्मण को क्यों करना चाहिए, क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है। और मंत्र किसके अधीन है, ब्राह्मणों के अधीन है। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है। ब्राह्मण, इस देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ये दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिएगा, इसी में छठा सेकंड, वही 414 पृष्ठ, ये छठा सेकंड है, यही 414 पृष्ठ है जो अभी आपने पढ़ा। इसी में यह देखो, धर्म की यह सतिथि त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। सतयुग से चल रहा है युगान। राजन, इन प्राचीन युगों में, पहले वाले युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी अभी पता चला है, श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाए, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करेगा जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। ऐसा है तो गुरुदेव, अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजिए। राजा, इस समय उसके पूर्ण अधिकारी भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान शुक्रेर के हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएंगे। जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी उपलब्ध वहीं थे, और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि इनको वो श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए, ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको मरना था। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की, पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खोलनी थी। किसी कथावाचक हैं, तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया जो व्यास का पुत्र था। 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी, कथा की गई उस कथा से। वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इनका आंख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो, अंदर न मत खा, छोड़ दे, यह कथा करनी पाप का भाग्य। अनधिकारी अब कोई झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूं। ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम जाने का। ये अभिमान ना समझना, कति तत्व ज्ञान समझ लेना इसको।